समय आगे बढ़ता है, कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, सरकारें आती जाती हैं और कानूनों में संशोधन होते रहते हैं। समाज में जागरूकता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो तस्वीर जस की तस नजर आती है। अगर 1999 और 2026 की पटना पुलिस की कार्यशैली को एक ही तराजू पर रखकर तौला जाए तो फर्क लगभग दिखाई ही नहीं देता। बीते 27 वर्षों में बदलाव अगर कहीं हुआ है तो सिर्फ तारीखों और केस के नामों में, तरीकों और सोच में नहीं। 1999 में शिल्पी जैन का मामला था, एक होनहार छात्रा, पहचान और भविष्य से भरी हुई जिंदगी, जो सत्ता के रसूख और सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। जांच की शुरुआत से ही तथ्यों को दबाने, सबूतों को मिटाने और कहानी को आत्महत्या के रूप में गढ़ने की कोशिशें हुई। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए मौत का कारण भी तय कर दिया गया। जिस गाड़ी में लाशें मिली वही गाड़ी सबूत बन सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसे खुद चलाकर थाने पहुंचा दिया। उस रात न्याय नहीं मरा, बल्कि उसे सलीके से फाइलों में बंद कर दिया गया। अब 2026 में एक नीट की छात्रा सपने और संघर्ष से भरी हुई 5 जनवरी की शाम वह जहानाबाद से पटना अपने हॉस्टल पहुंचती है। रात 9 बजे माँ से बात होती है। सब कुछ सामान्य लगता है। अगले दिन अचानक फोन आता है, हॉस्टल से नहीं, स्टाफ से नहीं, बल्कि किसी और से। बताया जाता है कि बेटी की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। यहीं से सवालों की एक लंबी कतार खड़ी हो जाती है। अस्पताल बदले जाते हैं, फैसले टाले जाते हैं और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाती है। समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी जाती। जब पुलिस आती भी है तो ना तो तुरंत बयान दर्ज होता है और ना ही मामले की गंभीरता के अनुरूप कार्रवाई। हॉस्टल का कमरा साफ मिलता है, लेकिन सामान बिखरा हुआ, जैसे सच को सहेज कर नहीं, छिपा कर रखा गया हो। सीसीटीवी फुटेज की जांच की बातें होती हैं, लेकिन जवाब साफ नहीं मिलता। 8 जनवरी को जब छात्रा को होश आता है तो वह अपने माँ से मिलकर रोते हुए बस इतना कह पाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद हालात और सख्त हो जाते हैं। परिजनों को बाहर कर दिया जाता है। सवाल पूछने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इलाज चलता रहता है, लेकिन सच सामने नहीं आता। 11 जनवरी को अंततः मेदांता अस्पताल में छात्रा की मौत हो जाती है। एक और जिंदगी जो शायद समय पर सही फैसलों से बचाया जा सकता था। इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभय आनंद की टिप्पणी सिस्टम की सच्चाई को और साफ कर देती है। वे कहते हैं कि अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि समय पर पुलिस को सूचना दे। पुलिस का काम था कि पीड़िता या उसके परिजनों का बयान तुरंत दर्ज करे। मौत की स्थिति में पंचनामा अनिवार्य था, लेकिन इस बुनियादी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज किया गया। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर गहराई तक जमी संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह पूरा मामला एक खतरनाक संकेत देता है कि अगर कानून की प्रक्रिया को यूं ही दरकिनार किया जाता रहा तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाएगा। निर्भया के बाद कानून बदले, सजाएं कड़ी हुई, लेकिन जब तक जांच की नीयत नहीं बदलेगी तब तक परिणाम भी नहीं बदलेगा। 1999 में शिल्पी जैन थी, 2026 में एक नीट की छात्रा। दोनों के बीच 27 साल का फासला है, लेकिन सिस्टम की सोच वही पुरानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब केस फाइलों में दबा दिया गया था और आज भी वही खतरा मंडरा रहा है। यही सबसे चिंताजनक सच्चाई है कि समय आगे बढ़ गया है, लेकिन न्याय अभी भी पीछे छूटा हुआ है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।